सो हे गाइस, वेलकम बैक इन आवर न्यू वीडियो। तो गाइस, आप सभी को पता है हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री चल रही थी एंड इसके भी हम यूनिट नंबर 2 देख रहे थे। ठीक है, यूनिट नंबर 2 के कल वाले वीडियो लेक्चर में हमने यहाँ तक ये एजेंट विद मिक्स मैकेनिज्म एफेड्रिन मेट्राइमोल ये यहाँ तक वीडियो कवर कर लिया था। ठीक है, यहाँ तक मतलब हो चुका है हमारा सिलेबस। आज लास्ट वीडियो है इस यूनिट नंबर 2 की। आज हम देखने वाले हैं एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। तो मतलब इस वाले टॉपिक को हम देखने वाले हैं। इसमें अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स ये देखेंगे, टोलाजोलिन की सिंथेसिस देखेंगे, सार देखेंगे, बीटा ब्लॉकर्स का, प्रोप्रेनोल की सिंथेसिस देखेंगे। बीटा ब्लॉकर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में आएगा ही आएगा ये वाला क्वेश्चन, बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, सार ऑफ बीटा ब्लॉकर, प्रोप्रेनोल की सिंथेसिस ये आने वाले हैं, कन्फर्म है। ओके, तो देखो थोड़ा सा स्टार्टिंग की बात करते हैं। मैंने आपको ये दो टर्म्स बताए थे, सिम्पैथोमायमेटिक एजेंट्स। ठीक है, सिम्पैथोमायमेटिक एजेंट्स को हम क्या कह रहे थे वहाँ पर? एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट दोनों एक ही बात थी, मैंने आपको क्लियर करा था उसी दिन। तो एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट मतलब एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट वो ड्रग है जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर की एक्टिविटी को बढ़ा दें, मतलब उनको स्टिमुलेट कर दें, उनकी एक्टिविटी को इन्हांस कर दें। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं सिलेबस में, ये देखो। अब हम पढ़ रहे हैं एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। अब हम पढ़ रहे हैं एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। अब एड्रेनर्जिक को क्या कहते हैं? सिंपैथोलाइटिक, मतलब नहीं सॉरी, एड्रेनर्जिक को तो सिंपैथेटिक सिस्टम भाई बोलते हैं, सिंपैथो। अब एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट वहाँ पर पता कौन सा आ जाएगा? जो भी एंटागोनिस्ट दिखे ना, आप पीछे उसके लाइटिक लगा देना, लाइटिक। ठीक है, लाइटिक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एड्रेनर्जिक को हम क्या बोलते हैं? सिंपैथोलाइटिक। अब इनको बोलेंगे हम सिंपैथोलाइटिक्स। अब क्लियर होगी ना? सिम्पैथोमायमेटिक को हम बोलेंगे एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, सिम्पैथोलाइटिक्स को हम बोलेंगे एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। ठीक है, ऐसे ही आपके आगे जाके थर्ड यूनिट में होने वाला है। ओके, तो अब हम पढ़ने वाले हैं कौन से? एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, यानी कि ऐसे एजेंट्स जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे। आपको नाम में चमक रहा है ना, अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। यानी कि अल्फा बीटा क्या है? यानी कि अल्फा बीटा आपको पता था हमारे रिसेप्टर थे सिंपैथेटिक सिस्टम के, तो अल्फा को ब्लॉक करने वाले अल्फा ब्लॉकर, बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाले बीटा रिसेप्टर। ठीक है, तो यही क्लियर करना था मेरे को। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। तो वही बात पहले आपको बता देता हूँ, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर क्या होते हैं? दीज आर दोज ड्रग्स which inhibit the effect of sympathomimetic agents by blocking the receptor antagonist। देखो यहाँ पर एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, यहाँ पे एंटागोनिस्ट और ऐड कर लो। ठीक है, तो ये वाली ड्रग हमारी ऐसी ड्रग होती हैं जो कि जो इफेक्ट होता है सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स का, उनको ब्लॉक कर देती हैं। अब कैसे ब्लॉक करेंगी? मान लो जैसे कि आपका ये कोई भी रिसेप्टर है, ये आपका कोई भी रिसेप्टर है। अब बॉडी में हमारे ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स, यानी कि वो सिम्पैथेटिक ये एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर, आपको मैंने उस दिन बताया था। जैसे कि मान लो फिनाइल, ये नॉरएपिनेफ्रिन है। ठीक है, ये हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब इसकी कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा हो गई है, अब तो ये क्या करता है? नॉरएपिनेफ्रिन अपने रिसेप्टर से जाके बाइंड होता है और एक्टिविटी को इन्हांस करते रहता है। ठीक है, बट हमको इसकी एक्टिविटी अब कंट्रोल करनी है, तो हम क्या करेंगे? अब देंगे एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या करेगा अब काम? एंटागोनिस्ट सेम इसी की शेप का रहेगा जो रिसेप्टर में फिट हो रही है ना, सेम ये वाली ड्रग जो है न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह, सेम इसी की शेप का रहेगा, सेम इसी के आइसोमर होता है। ठीक है, तो इसके क्या करेगा? इससे पहले जाके इस रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा और पूरे साइड को ही ब्लॉक कर देगा। जब ये पूरा बाइंड हो जाएगा एंटागोनिस्ट जाके, तो ये वाली जो ड्रग रहेगी, ये वाला जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये जाके बाइंड नहीं हो पाएगा और ये फिर रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, इसकी एक्टिविटी फिर इनहेंस नहीं हो पाएगी। यानी कि ये कि इसको ब्लॉक कर देंगे तो सारा काम ब्लॉक हो जाएगा। ओके, तो ये हो गए हमारे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। अब ये भी हमारे दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के कैसे? वही जो अल्फा को ब्लॉक करेंगे वो अल्फा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, जो बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे वो बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। अब बात करते हैं फर्स्ट अल्फा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट आपके सिलेबस में वो दी गई है, डायरेक्ट ड्रग दी गई है। ठीक है, कोई ज़्यादा क्लासिफिकेशन नहीं है, डायरेक्ट ड्रग दी गई है, मैं आपको दिखा दूंगा अभी। सो अल्फा वाले देख लो पहले, क्योंकि आपके सिलेबस में पहले अल्फा है, अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। ये आपको देखना है, इसकी देखो 1 2 टोलाजोलिन, फेंटोलामिन, फिनॉक्सीबेंजामिन, प्राजोसिन, डायहाइड्रोकोटामिन, मिथाइसग्राइड। तो ये 6 ड्रग आपकी दी गई हैं सिलेबस में खुद ही। ठीक है, तो वही है
These are those drugs which block the alpha receptor and antagonize the effect produced by the drugs acting on alpha receptor। यानी कि क्या करेंगे, डायरेक्ट ब्लॉक करेंगे हमारे अल्फा रिसेप्टर को, और एंटागोनिस्ट यानी कि एक्शन को कम कर देंगे, इनिबिट कर देंगी जो ड्रग एक्ट करती हैं अल्फा रिसेप्टर पर। ठीक है, मतलब अल्फा रिसेप्टर के काम को ही ब्लॉक कर देती हैं ये, बस। अल्फा रिसेप्टर, अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, ये हमारी ड्रग है। ठीक है, इनको हम अल्फा ब्लॉकर भी बोल देते हैं। तो अगर एग्जाम में ये आ जाए कि अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर या फिर अल्फा ब्लॉकर, तो आपको यही ड्रग लिखनी है। ठीक है, ड्रग दोबारा बता देता हूँ मैं, टोलाजोलिन, फेंटोलामिन, फिनॉक्सीबेंजामिन, प्राजोसिन, डाइहाइड्रोइकोट्रोमिन, मिथाइल सेग्राइड। ठीक है, अब टोलाजोलिन इसमें मेन हो जाता है। ठीक है, मैं आपको टोलाजोलिन की बताता हूँ सिंथेसिस। देखो, अब सिंथेसिस क्यों पढ़ रहे हैं हम इसकी, क्योंकि इसके ऊपर लगाया है यहाँ पर स्टार, तो जिसके ऊपर स्टार लगा है उसकी सिंथेसिस हमको पढ़नी होती है। एंड ड्रग्स का मैंने कल आपको फॉर्मूला बता दिया कैसे करनी है। सारी ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वगैरह सब सेम होता है, यूजेस सेम होते हैं, आपको एक थोड़ा सा अच्छे से कर लेना है बस। ठीक है, टोलाजोलिन की बात करें, इट इज़ ये एक वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है जो कि फ्रीली सॉल्युबल है हमारे वाटर में। बिलोंग टू नॉन सिलेक्टिव एंड अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, ये हमारे नॉन सिलेक्टिव अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर से। नॉन सिलेक्टिव कहने का मतलब अल्फा के मैंने 3 टाइप बताए थे ना, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, तो ये कोई से भी रिसेप्टर को जाके ब्लॉक कर सकता है। इट इज़ कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ अल्फा रिसेप्टर। अब ये कॉम्पिटिटिव इनिबिटर क्या है, ये आपको मैंने फार्माकोलॉजी में अच्छी तरीके से बताया। कॉम्पिटिटिव इनिबिटर कहने का मतलब है जो एगोनिस्ट हम दे रहे हैं ना, उसका डायरेक्टली सेम कॉम्पिटिटिव यानी सेम कॉम्पिटिशन में उसका इनिबिटर अल्फा रिसेप्टर पर। ठीक है, ये आपको फार्माकोलॉजी में टर्म्स पता चल जाएंगी, एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, रिसेप्टर, ये सब आपको फार्माकोलॉजी की लेक्चर्स में आपको दिख जाएगी मेरे जो मैंने डाले हुए हैं। सिंथेसिस की बात करें, सिंथेसिस बहुत ही सिंपल होने वाली है, इसकी सबसे इजी यही है पूरे सिलेबस में। व्हेन 1 मोल ऑफ बेंजाइल साइनाइड इज रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ इथाइलिन डायमैन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड इट गिव्स टोलाजोलिन। तो क्या होने वाला है, बेंजाइल साइनाइड यानी कि C6H5CH2CN, बेंजीन रिंग CH2CN, ये पूरा साइनाइड हो गया ना। देखो, बेंजीन फिनाइल रिंग और CH2 आता है, वो बेंजाइल आ जाता है, और CN साइनाइड। अब ये करेगा इथाइलिन डायमाइन यानी कि CH2 इथाइलिन हो गया, और डायमाइन यानी कि 2 एमाइन ग्रुप, NH2CH2 अब क्या होगा, डायरेक्ट CH2 यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, साइक्लाइजेशन रिएक्शन होगी, डायरेक्ट आके ये इससे जुड़ जाएगा। ओके, पूरा CN यहाँ से अलग हो जाएगा, एक H यहाँ से अलग हो जाएगा। ठीक है, HCN बाहर निकल जाएगा, और ये वाला डायरेक्ट आके इससे जुड़ जाएगा। बस आपको सिंथेसिस ये इतनी सी ही है, याद करनी है बस। टोलाजोलिन ये हमारा बन चुका है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कुछ नहीं है, डायरेक्ट स्ट्रक्चरली सिमिलर एज अल्फा एगोनिस्ट, सो दे ब्लॉक द अल्फा रिसेप्टर एंड स्टॉप अल्फा एगोनिस्ट टू प्रोड्यूस इफेक्ट। सबका जितनी भी ड्रग आपको दिख रही है ना, ये 6, ये अल्फा वाली 6 के 6 का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम होगा, किसी का अलग मत पढ़ना, सबका यही सेम होने वाला है, सबकी ड्रग में यही लिखना है आपको। ठीक है, जितने भी अल्फा ब्लॉकर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ अल्फा ब्लॉकर ध्यान रखना क्या है, स्ट्रक्चरली हमारी सिमिलर होती हैं अल्फा एगोनिस्ट के, तो डायरेक्टली ब्लॉक कर देती हैं अल्फा रिसेप्टर को, और फिर स्टॉप कर देती है अल्फा एगोनिस्ट के इफेक्ट को जो भी वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सबका सेम रहने वाला है, ये 6 ड्रग जितनी भी हैं। ठीक है, यूजेस के वैसोडाइलेटर से यानी कि वेसल्स को डायलेट करने वाला। इट कैन स्टिमुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, जो गैस्ट्रिक एसिड है, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीट होता है हमारे स्टोमक से, उसको स्टिमुलेट कर देती हैं। ऑल्सो यूज टू एंटागोनाइज द ओवरडोज ऑफ क्लोनिडीन, जो क्लोनिडीन ड्रग थी हमारी जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी सिम्पैथोमाइमेटिक में, उसके ओवरडोज को भी एंटागोनाइज कर सकती हैं। ठीक है, अब देखो ये सेकेंड ड्रग हमारी फेंटोलामिन, सेम यही है, अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं, वैसोडाइलेटर्स है, और ये कैल्टाकोलामाइन के इफेक्ट को कम करते हैं। सेम यही यूजेज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सब ड्रग्स का सेम होने वाला है इस अल्फा ब्लॉकर में। ठीक है, ये सारे नोट्स आप ले सकते हो हमारे व्हाट्सएप पर, मैंने आपको बता दिया है। और ड्रग्स मैं कराऊंगा नहीं, बस जिस चीज़ पर स्टार लगा है वो कराऊंगा, बाकी और सारी मैंने समझा दी है कैसे करनी है आपको। ठीक है, प्राजोसिन ये हो गई, डाइहाइड्रोइकोट्रोमिन ये हो गई, और लास्ट मिथाइलसैकराइड ये हो गई। ठीक है, इनको आप कर लेना नोट से। वैसे मैंने आपको कल वाली वीडियो में अच्छे से समझाया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, अगर वो नहीं देखी एक बार उसको देख लेना, प्लेलिस्ट में लिंक दे दूंगा मैं नीचे। ठीक है, अब दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना पूरे मेडिसिनल केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। ठीक है, अब क्यों कह रहा हूँ मैं इसको पूरा सिलेबस का इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाई यहाँ से क्वेश्चन आता है, गारंटी आता है। क्लासिफिकेशन आएगा बीटा ब्लॉकर्स का, सार आएगा बीटा ब्लॉकर का, और प्रोप्रेनोल की सिंथेसिस आएगी, कंफर्म। ठीक है भाई,
तो देखो बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट यानी कि वह ड्रग जो कि बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे, बीटा रिसेप्टर के काम को एंटागोनाइज कर दे। ठीक है, एंटागोनाइज करने का मतलब वही है, इनहिबिट कर दें, कम कर दें, वही। ठीक है, दीज आर डोज विच बिलोंग्स द बीटा रिसेप्टर एंड एंटागोनाइज द इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द ड्रग, मतलब वही है एंटागोनाइज कर देती है बीटा रिसेप्टर को। अब देखो गाइस, अगर मैं सारी ड्रग करके अच्छे से बताने लगूंगा ना तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप भी नहीं देखोगे, अब कोई फायदा नहीं होने वाला है, खामखा आपका भी दिमाग खराब होगा। इसलिए मैंने आपको ट्रिक कल वाली वीडियो में बता दिया सारी ड्रग्स को कैसे करना है और क्यों नहीं करना है, वो रीज़न भी अच्छे तरीके से सब क्लियर करा है कल वाली वीडियो में। ठीक है, दिस ड्रग मोस्टली यूज एज एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। तो देखो ये जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं ना, बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट होते हैं, ये आपको हर जगह देखने को मिलेंगे एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट के रूप में, यानी कि बीपी को कम करने के रूप में। जितनी भी ये सारी ड्रग्स आप पढ़ोगे तो आप एक क्वेश्चन उसमें एक यूजेज सब में लिख देना कि हाई बीपी को ट्रीट करती हैं ये ड्रग, सबका यूजेज सेम है। ठीक है, इसके भी तीन है, देखो तीन इसमें क्लासीफाई करा है। बीटा वन सिलेक्टिव यानी कि जो बीटा वन रिसेप्टर को ही सिलेक्ट, मतलब जो ड्रग सिर्फ और सिर्फ बीटा वन रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं। कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स ड्रग एफिनिटी फॉर ओनली बीटा वन रिसेप्टर विच आर प्रेजेंट इन द हार्ट, सो बीटा वन ब्लॉकर्स आर मेनली यूज्ड इन हाइपरटेंशन। देखो जो ये ड्रग है ना, यह एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट है, मतलब बीटा वन ब्लॉकर को, बीटा वन रिसेप्टर को तो ब्लॉक करेंगी ही करेंगी। क्यों? क्योंकि बीटा वन रिसेप्टर जो होता है वो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है। तो कार्डियो मीन्स हार्ट सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। ठीक है, और डायरेक्टली यूज होते हैं हमारे हाइपरटेंशन में। बीटा टू रिसेप्टर हमारे प्रेजेंट होते हैं लंग्स में, ब्रोंकियल मसल्स में। सो हमारे ये बीटा टू ब्लॉकर्स ये हमारे कॉज कराते हैं, जो बीटा टू ब्लॉकर्स ये ड्रग्स जो हम पढ़ रहे हैं ये कराते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्रोंकियल मसल, जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं हमारे, इनकी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन आपको पता होगा ना। नॉन सिलेक्टिव वो यानी कि कोई से भी बीटा वन या बीटा टू को कोई से को भी एक्टन कर सकते हैं, कोई से भी को ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर हमारी जो आई की ऑक्यूलर हाइपरटेंशन, मतलब आँख की जो हाई बीपी हो जाता है उस टाइम पर ठीक करते हैं, और ग्लोकोमा वगैरह जो डिसीज होती है वो उसको ट्रीट करते हैं। ठीक है, देखो अब हमको पढ़ना है सार ऑफ बीटा ब्लॉकर। तो बीटा ब्लॉकर का हमको सार पढ़ना है। तो बीटा ब्लॉकर की मेन ड्रग कौन सी है? मेन ड्रग यही है प्रोप्रेनोलॉल। तो प्रोप्रेनोलॉल की ही हम स्ट्रक्चर लेके उसका ही तरह के सार देखे वाले हैं। ठीक है, उसका ही मतलब एक रेफरेंस प्रोप्रेनोलॉल को ही हम लेंगे और उसका ही सार देखने वाले हैं। ठीक है, तो इट इज़ अ पोटेंट बीटा एंटागोनिस्ट। तो बीटा एंटागोनिस्ट होता है एक बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छा पोटेंट एक बीटा एंटागोनिस्ट होता है हमारा। स्ट्रक्चर आप देख लो, स्ट्रक्चर में देखो, अब आप ये मत तो कहना कि सर कोई वो बता दो, स्ट्रक्चर ने छोड़ दें हम। स्ट्रक्चर देखो, जिस ड्रग पर सिंथेसिस, मतलब जिस ड्रग पर स्टार लगा हुआ है ना, वो आपको उसका स्ट्रक्चर तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब प्रोप्रेनोलॉल की हम आगे जाके सिंथेसिस भी देखने वाले हैं, बट सार इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, तो अच्छे से समझ लो इसको। स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, दो फिनाइल रिंग है, OCH2 CHOH CH2 NH CH3 CH CH3 CH3। ठीक है, ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा यार, 2-3 बार लिखोगे ना तो ये रट जाएगा, याद हो जाएगा। अब इस पे अब देखो सार क्या होता है ये आपको अब अच्छे से पता चल गई होगी ना। ठीक है, तो अब स्ट्रक्चर हम इस पे सब्सटीट्यूशन कहाँ कर सकते हैं? फर्स्ट कर सकते हैं एरोमेटिक रिंग, ये एरोमेटिक रिंग, कार्बन चेन, ये पूरी आपकी कार्बन चेन, और एमाइनो ग्रुप, ये आपका एमाइन ग्रुप। ठीक है, ये आपका एमाइन ग्रुप। अब इस 3 पोजीशन पर हम ये स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन इस पर कर सकते हैं, सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं। अब एक एक करके वही देखते हैं कि चेंज करने पर क्या होता है। फर्स्ट करेंगे हम एरोमेटिक रिंग यानी वही फिनाइल रिंग पर। मोस्ट ऑफ द डेरिवेटिव्स हैव सब्सटीट्यूटेड फिनाइल रिंग इन प्लेस ऑफ नेफ्थाइल रिंग। अब देखो आपको अपने थर्ड सेमेस्टर में वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो पढ़ा था नेफ्थलीन, तो आपको दिख रहा होगा ये नेफ्थलीन रिंग ही है, मतलब नेफ्थाइल रिंग ही है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात की गई है कि जितने मोस्ट ऑफ द डेरिवेटिव यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा डेरिवेटिव में हमारा फिनाइल रिंग ही होता है, ज़्यादातर नेफ्थाइल रिंग की जगह। ठीक है, आपको इसमें नेफ्थाइल रिंग दिख रहा है, बट इसकी जगह ज़्यादातर सब और ड्रग्स में फिनाइल रिंग ही दिखता है, यानी कि एक रिंग। Alkenyl and alkenyloxy group when present in ortho position on phenyl ring give good beta antagonist activity। यानी कि एल्केनाइल और एल्केनाइलॉक्सी ग्रुप अगर ये प्रेजेंट होंगे हमारे फिनाइल रिंग की ऑर्थो पोजीशन पर तो हमारी बीटा एंटागोनिस्ट एक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, बस आपको इसमें यही बताना होता है कि ये हमने चीज़ ऐड करी है तो एक्टिविटी बढ़ रही है या एक्टिविटी घट रही है। ठीक है, एडिशन ऑफ OH ग्रुप इन फिनाइल रिंग लीड टू रिमूवल ऑफ एंटागोनिस्ट एक्टिविटी। अगर हम फिनाइल रिंग पर OH ग्रुप जोड़ देंगे तो जितनी भी सारी एंटागोनिस्ट एक्टिविटी है, जितनी वो उसको ब्लॉक करने की एक्टिविटी है, वो सारी कम हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। इफ फिनाइल रिंग इज रिप्लेस्ड बाय नेफ्थाइल और सब्सटीट्यूटेड नेफ्थाइल देन दे आर नॉन सेलेक्टिव। अगर हम फिनाइल रिंग को सब्सटीट्यूट करते हैं इस नेफ्थाइल रिंग से जो अभी लगी हुई है तो हमारी ड्रग बन जाएगी एक नॉन सेलेक्टिव ड्रग। एग्जाम्पल जैसे कि प्रोप्रेनोल हमारी नॉन सेलेक्टिव ड्रग है और ये एटेनोलॉल, बीटाजोलोल, बिसोप्रोलोल ये हमारी सिलेक्टिव ड्रग है। ठीक है,
समझिए ना। तो जैसे फिनाइल रिंग, मतलब फिनाइल रिंग तो हमारी ये कोई सिलेक्टिव हो जाएगी, और ये जो जिसमें भी हमारी नेफ्थाइल रिंग रहेंगी, नेफ्थाइल वगैरह रहेंगी, तो वो हमारी नॉन सिलेक्टिव ड्रग रहेगी, जैसे कि एग्जांपल प्रोपेरेनॉल में अभी बता दिया मैंने। सेकंड बात करते हैं अमीनो ग्रुप की। ये अमीनो ग्रुप ये वाला है, ये NH पूरा ये अमीनो ग्रुप है, ठीक है। If isopropyl and T-butyl group present in amino group, then it provides nucleophilicity to the amino group, increase activity affinity. Example जैसे कि एटेनॉल और एंटीमोलोल। देखो अगर ये हमारा इस अमाइनो ग्रुप NH जो है, इसके साथ हमारा अगर आइसोप्रोपाइल या T-butyl ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो हमारी जो एक्टिविटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इतना था बस इसमें। थर्ड है हमारा लास्ट कार्बन चैन। कार्बन चैन देख लो, ये जो कार्बन चैन है बीच में, ठीक है, यहाँ से O से शुरू हो रही है और यहाँ तक CH2, ये इतनी CH2 CH2 इतनी हमारी ये है। द OCH2 ग्रुप इज प्लेस्ड बिटवीन द एरोमेटिक रिंग एंड एथिलोमाइन साइड चैन, इंक्रीज एक्टिविटी और एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी एराइलॉक्सी प्रोपेनोलामाइन। देखो ये OCH2, ये OCH2 इस वाले ग्रुप को बोला गया, और इस पॉइंट में ये बात बोली गई है कि जो ये जो कार्बन चैन है, ये नहीं, ये OCH2 ग्रुप जो है, ये आपकी एरोमेटिक रिंग और ये जो साइड चैन है ना, इसको बोलेंगे हम इथेनोलो अमाइनो, पूरे को बोलेंगे हम इथेनोलो अमाइनो। तो इसके बीच में प्रेजेंट है OCH2 ग्रुप, इसकी बात करी गई है यहाँ पर। OCH2 ग्रुप प्रेजेंट है हमारा एरोमेटिक रिंग और इथेनोलो अमाइनो साइड चैन के बीच में। तो ये एक्टिविटी इंक्रीज करता है, ये चीज़ आपकी एक्टिविटी को इंक्रीज करती है, और अगर ये नहीं होगी तो ड्रग बेकार हो जाएगी। ये हमारी एसेंशियल होता है ड्रग के लिए, ठीक है। इफ देयर आर H इन प्लेस ऑफ OCH2 देन कंपाउंड नोन एज एराइल एथिलोमाइन नॉन सिलेक्टिव। अगर यहाँ पर OCH2 को हम हटा के सिर्फ और सिर्फ एक H जोड़ देंगे तो हमारा कंपाउंड बन जाएगा एराइल एथिनोलामाइन, और ये नॉन सिलेक्टिव ड्रग बन जाएगी एक हमारी, ठीक है। तो ये हो गया इसका सार, ये कंप्लीट हो गया सार। अब पढ़ते हैं अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग की सिंथेसिस। सिंथेसिस में वही प्रोपेनोल पहले देख लो, ये वाइट पाउडर है, नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स है। मतलब नॉन सिलेक्टिव यानी कि जो बीटा 1 को भी या बीटा 2 को भी, किसी को भी कर सकता है ब्लॉक, किसी एक को भी कर सकता है, कि दोनों को भी कर सकता है। स्ट्रक्चर अभी आपने पीछे देख लिया, दोबारा से देख लो। फिनाइल नेफ्थाइल लेंगे OCH2 CH OH CH2 NH CH CH3 CH3, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन देख लो, इट इज नॉन कार्डियोसिलेक्टिव बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। वही बात है, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है, नॉन सिलेक्टिव, यानी कि कोई से भी कर सकता है। इट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में भी ड्यू टू, देखो दो तरीके से मेनली देखो आपको जो नॉन सिलेक्टिव रखे ना, बस यही लाइन लिखनी है। अगर आप एक्स्ट्रा लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एक रेनिन के रिलीज को कम कर देता है और कार्डिक आउटपुट को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। ये दो इसके मेन मैकेनिज्म होते हैं। यूज इसका वही हाइपरटेंशन में, जैसे मैंने आपको बताया कि सारी ड्रग हाइपरटेंशन को तो ट्रीट करेंगे ही करेंगे, साथ के साथ कार्डियक अरिथमिया यानी कि वही जो अगर आपकी हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है, तेज या कम हो जाती है, तो उसको भी ट्रीट कर सकती है ड्रग, ठीक है, सिंपल। अब देखो इसकी सिंथेसिस है, याद करो भाई, इसको तो जरूर से याद कर लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं है, अल्फा नेफ्थॉल है, अल्फा नेफ्थॉल नेफ्थाइल लेंगे OH, ये अल्फा नेफ्थॉल है हमारा। एपीक्लोरोहाइड्रिन ये हमारे कंपाउंड है, ClCH2CH2O। देखो ये तो ट्रिक आपको खुद दिमाग में बनानी पड़ती है, रटनी पड़ती है, ये तो सिंथेसिस है भाई, ठीक है। KOH के साथ रिएक्शन होगी इसकी, कुछ नहीं होगा, यहाँ से H, यहाँ से Cl, HCl बाहर निकल जाएगा और ये CH2O के साथ जुड़ जाएगा, OCH2। ये मैंने आपको कल भी बताया था, सिंथेसिस करने का सबसे बड़ा रामबाण तरीका है, पहले जो भी जिसका भी सिंथेसिस कर लो उसका फॉर्मूला याद कर लो, उसका स्ट्रक्चर याद कर लो, ठीक है। अब देखो आप मैंने मान ली ये स्ट्रक्चर याद कर लिया, तो ये स्ट्रक्चर आपने याद कर लिया, अब ये शुरू के याद कर लो बस। तो अब देखो आपको पता है HCl बाहर निकालना है हमको, तो HCl निकाल दिया, अब O के साथ CH2 जोड़ो, ये पूरा जुड़ गया। अब आप देखो यहाँ पर पूरा कंपाउंड आपका आ चुका है, यहाँ से देखो पूरा ये कहाँ तक आ गया, CH2 यहाँ तक आ चुका है, ठीक है। ये O तो रहेगा, ये इसको हम लास्ट में ही रिमूव करते हैं। अब इसकी रिएक्शन इस पूरे पीछे जो बचा है इसके साथ करवा दो बस। इसके हम आइसोप्रोपाइल अमाइन के साथ रिएक्शन कर जाएंगे। आइसोप्रोपाइल अमाइन का है NH2CH CH3CH3, डायरेक्ट जाके ये इसके साथ जुड़ जाएगा, बस सिंपल है ना। पूरा जाके इसके पीछे जुड़ जाएगा और ये H जाके एक H यहाँ से जाके इसके साथ जुड़ जाएगा O के साथ, ठीक है। ये आपका बन गया प्रोपेरेनोल, ठीक है। यहाँ पर वही लिखा गया है लैंग्वेज में कि रिएक्शन के साथ क्या क्या हुआ है, ठीक है, अब पढ़ लेना। अब देखो जितनी भी ड्रग्स हैं इसके आगे मैं आपको दिखा देता हूँ सिलेबस में। ये मेटिब्रोनोल, एटेनोल, बीटाजोलोल, बिसोप्रोलोल, इस्मोलोल, मेटोप्रोलोल, लेबिटोलोल, कार्बिडोलोल। अब देखो ये जितनी भी ड्रग हैं सबका सेम होने वाला है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। यूजेस सबके सेम होने वाले हैं। स्ट्रक्चर पढ़ने की आपको इनकी नीड नहीं है, क्यों? क्योंकि ये इन पे स्टाल नहीं लगा हुआ, ठीक है। आप पढ़ सकते हो, नोट्स मैंने आपको दे रखे हैं।
ये कंप्लीट है। ठीक है, सारी ड्रग्स मैंने लिख रखी हैं नोट्स में। अब कल हम बात करेंगे फिर से यूनिट नंबर 3 की। ठीक है, यूनिट नंबर 3 इसी का पार्ट होने वाला है, बस इसको हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा करेंगे, इसी को थोड़ा सा इनहेंस कर दिया है। अब देखो, अगर आपको यूनिट 3 स्टार्ट करवानी है तो यूनिट 3 बता देना, वो स्टार्ट कर देंगे। कोई और सब्जेक्ट स्टार्ट करें तो कोई और सब्जेक्ट आप बता देना, वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में कल नए दिन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।